नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो बिहार की अब तक की सभी बड़ी खबरों पर बात करेंगे आज की इस वीडियो में, और उसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने क्या बड़ी घोषणाएं कर दी है और बिहार में अब तक क्या बड़ी खबरें आ रही है, चाहे कोरोना अपडेट हो या फिर बाढ़ से संबंधित खबरें। और इसके साथ ही राशन कार्ड और राशन को लेकर बड़ी खबर आ रही है। 3 महीने एक साथ राशन देने की बात हो रही है और कई लोगों के राशन कार्ड फर्जी भी बताए जा रहे हैं। तो ऐसे तमाम खबरों पर बात करेंगे आज के इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है। तो सबसे पहले सुर्खियों की बात कर लेते हैं। तो बिहार में आज फिर से फटा कोरोना बम। तो देखिए, बिहार में 2480 नए मामले सामने आ गए, 14 लोगों की मौत हो गई और 43,000 के पार चला गया है आंकड़ा। तो जैसे कि बिहार में अब लॉकडाउन लागू है और आगे भी बिहार में लॉकडाउन जारी रखने की बात कही जा रही है, जहां पर देश अनलॉक 3.0 की ओर प्रवेश कर रहा है। तो बिहार में वहीं पर लॉकडाउन क्या आगे जारी रहेगा? और बिहार में कोरोना और बाढ़ की दोहरी मार। रामविलास पासवान जी ने कहा कि 2-3 महीने का राशन एक साथ दे नीतीश सरकार। तो देखिए, 28,42,000 कार्डधारियों ने जून महीने में राशन नहीं लिया और इनके फर्जी या डुप्लीकेट होने की आशंका माननीय सुशील कुमार मोदी जी ने जताई है। तो सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर और आत्महत्या के लिए उकसाने का लगाया आरोप। तो देखिए, बाढ़ से तबाही। नेपाल में बारिश से उत्तर बिहार में संकट और भी बढ़ गया और बागमती, गंडक समेत कई नदियां उफान पर हैं। और देखिए, पटना सहित कई जगह वज्रपात का अलर्ट जारी कर दिया गया और भारी बारिश की आशंका है। तो अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश हो सकती है, ध्यान दीजिएगा इस खबर पर। तो बाढ़ पीड़ितों का दर्द सुनिए। कहा गया कि ए बाबू हमने सब का खाई कापी काल एक प्रदेश जाई। तो कोरोना वायरस को लेकर अच्छी खबर आई है। पटना एम्स में परीक्षण से जगी है उम्मीद और नवंबर तक आ सकती है वैक्सीन, यानी कोरोना की दवा नवंबर तक आ सकती है। और जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को कोरोना से लेकर ऐलान करने के लिए बात कही थी, तो इसको लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। तो कमला बलान का तेजी से बढ़ रहा है जलस्तर और बक्साही पर मंडरा रहा है कटाव का खतरा। तो महामारी के काल में फिर से स्वास्थ्य सचिव को बदला गया बिहार में और तेजस्वी का तंज कि धूल चेहरे पर और साफ कर रहे आईना। तो देखिए, केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान व चिराग पासवान को AK-47 से भून देने की धमकी दी गई और इसका वीडियो वायरल। तो सुशांत के पिता ने रिया पर 7 आरोप लगाए और कहा कि बेटे को कोई दिमागी परेशानी नहीं थी। रिया के संपर्क में आने पर अचानक क्या हुआ और जेवर क्रेडिट कार्ड ले गई और खाते से 15 करोड़ रुपए निकाले गए। तो माननीय सुशील कुमार मोदी जी ने कहा कि लालू प्रसाद इलाज के नाम पर रिम्स में कंटेनमेंट जोन में कर रहे हैं इंटरटेनमेंट। तो चलिए बात करते हैं खबरों को विस्तार से। तो जैसे कि पूरा देश अभी अनलॉक 3 की ओर जाने वाला है, तो ऐसे में बिहार में अभी लॉकडाउन आगे जारी रह सकता है। बिहार में कुछ छूट के साथ जारी रह सकता है लॉकडाउन और नहीं खुलेंगे अभी स्कूल कॉलेज। तो देश में अनलॉक की प्रक्रिया अगले चरण में प्रवेश करेगा या फिर लॉकडाउन लगाया जाएगा और इसे लेकर केंद्र सरकार जल्द ही फैसला लेगी। और जहां तक बिहार की बात है, माना जा रहा है कि फिलहाल लॉकडाउन जारी रहेगा। संभव है कि इसमें कुछ छूट मिल जाए और कोरोना महामारी के बीच देश में चल रहे अनलॉकिंग की प्रक्रिया को देखते हुए संभव है कि बिहार जैसे कुछ राज्य में छोटे छोटे लॉकडाउन लागू किए जाए। और जहां तक स्कूल कॉलेज खोलने की बात है, तो फिलहाल ये संभव नहीं दिख रहा है। मतलब बिहार में जिस प्रकार से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, तो पहले जब लॉकडाउन लगाया गया था उसमें 1000 के मामले बढ़ रहे थे, अब तो प्रतिदिन 2000 से भी ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। तो अतः इस खबर में जैसे कि कहना है कि हो सकता है बिहार में आगे लॉकडाउन जारी रह सकता है। तो आज फिर से बिहार में कोरोना विस्फोट। बिहार में फटा कोरोना बम और आज फिर से 2480 नए मामले सामने आ गए। 14 लोगों की अभी तक मौत हो गई है और पहली बार आज बिहार में 16,000 टेस्ट सामने आए हैं और बिहार में आज 43,000 के पार चला गया है आंकड़ा।
तो आज जो 2480 नए संक्रमित की पहचान हुई है, तो इनमें से 27 जुलाई को 1749 और 26 जुलाई या इसके पहले के 731 संक्रमित मरीज शामिल हैं। और इसके साथ ही टोटल 43,591 ये संक्रमितों की संख्या पहुंच गई है बिहार में। तो बिहार में कोरोना व बाढ़ की दोहरी मार, और रामविलास पासवान जी ने कहा कि 2-3 महीने का राशन एक साथ दे नीतीश सरकार। और जैसे कि केंद्रीय खाद्य आपूर्ति व उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान जी ने भरोसा दिलाया है कि बिहार के लोगों के लिए राशन की कमी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि हमारे पास अनाज की कमी नहीं है, हालांकि राशन के वितरण की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। पासवान ने बिहार की नीतीश सरकार को सलाह दी है कि वह 2 से 3 महीने का राशन एक साथ बांटे। और देखिए, रामविलास पासवान जी ने कहा है कि हालात को देखते हुए राज्य सरकार को 2 से 3 महीने का राशन एक साथ देना चाहिए, और इससे बाढ़ प्रभावित लोगों को काफी मदद मिलेगी। बाढ़ प्रभावित व्यक्ति राहत शिविर में या कहीं और सुरक्षित स्थान पर जाएगा तो उससे इसको फायदा मिलेगा। और अब राज्य सरकार के पर है कि वह कितना अनाज उठाती है और क्या करती है। तो अब इस खबर की ओर विशेष ध्यान दीजिएगा। देखिए, पटना सहित कई जगह पर वज्रपात का अलर्ट जारी कर दिया गया और इसके बीच भारी बारिश की आशंका जताई गई है। तो देखिए, बिहार में इन दिनों जारी बारिश के कारण बाढ़ का कहर गहरा गया है। मौसम विभाग ने मंगलवार को राज्य में भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी कर दिया है। पटना सहित कई जिलों में भारी से मध्यम बारिश हो सकती है। तो पटना समेत 25 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, और जबकि राज्य के 17 जिलों में 13 अगस्त तक बारिश के हालात बने रहेंगे। और इसके साथ ही 17 जिलों में सबसे ज्यादा खतरा है। देखिए, मौसम विभाग के अनुसार वैसे तो 17 जिलों में भारी बारिश की संभावना है, लेकिन 11 जिले, जिसमें से सीतामढ़ी, शिवहर, सुपौल, किशनगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, खगड़िया और सारण है, यहां सर्वाधिक खतरा है। मौसम विभाग के अनुसार नेपाल और उत्तर बिहार में 1 अगस्त तक भारी बारिश की आशंका जताई गई है। और देखिए, पटना समेत कई जिलों में भारी बारिश के साथ अब वज्रपात की भी संभावना जताई गई है। तो देखिए, पटना, भोजपुर, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, जहानाबाद, अरवल और औरंगाबाद में वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है। तो देखिए, बाढ़ से तबाही, नेपाल में बारिश से उत्तर बिहार में संकट और भी बढ़ गया है। बागमती, गंडक समेत कई नदियों में उफान जारी है। तो उत्तर बिहार में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। मंगलवार को नेपाल के साथ साथ तराई क्षेत्रों में हुई बारिश से नदियों के जलस्तर फिर से बढ़ने लगा है। चंपारण, मुजफ्फरपुर और मिथिलांचल के इलाके में अभी स्थिति सामान्य नहीं होने से बाढ़ पीड़ितों की परेशानी और भी बढ़ गई है। और देखिए, मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक में उफान से शहर और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। पहले से ही शहर के निचले इलाके जलमग्न हैं और इसके बाद और भी खतरा मंडराने की आशंका है। तो सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती के खिलाफ दर्ज कराई है एफआईआर और आत्महत्या के लिए उकसाने का लगाया है आरोप। तो देखिए, बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने पटना के राजीव नगर थाने में बेटे की आत्महत्या मामले में एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है। और उन्होंने एक्ट्रेस पर अपने बेटे सुशांत सिंह को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। मुकदमा दर्ज होते ही पटना पुलिस की 4 सदस्यीय टीम मुंबई रवाना हो गई और टीम में 2 इंस्पेक्टर और 2 सब इंस्पेक्टर शामिल हैं। तो कमला बलान में अब तेजी से बढ़ रहा है जलस्तर और बक्साही पर मंडराने लगा है खतरा। तो कमला बलान नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। नदी में उफान से जिले के बाबूबरही, जयनगर और झांझरपुर प्रखंड में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। बाबूबरही के जलस्तर बढ़ने से लोग दहशत में हैं। बाबूबरही के बक्साही गांव में 1 करोड़ से भी अधिक लागत से बनाए गए कटाव निरोधी कार्य किया गया था और वहां फाइलिंग के साथ 25% बेग नदी के पानी में बह गए हैं और गांव पर कटाव का खतरा मंडराने लगा है। वहीं पर देखिए, सतघारा मुसहरी के निकट बिंदु संख्या 26 और 27 के बीच पानी का दबाव बढ़ गया है। जयनगर में भी नदी का पानी वार्निंग लेवल से ज्यादा बढ़ गया है। झांझरपुर में भी कमला का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। तो देखिए, माननीय सुशील कुमार मोदी जी ने कहा कि लालू प्रसाद इलाज के नाम पर रिम्स में
कंटेनमेंट जोन में कर रहे हैं इंटरटेनमेंट। तो बिहार के उप मुख्यमंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने मंगलवार को ट्वीट करके राजद पर बड़ा हमला बोला है। उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने अपने ट्वीट में कहा है कि जो राजद कोरोना संक्रमण से निपटने में बिहार सरकार हर प्रयास में मीन मेख निकालता है और उसके सुब्रमो लालू प्रसाद झारखंड में कोरोना पीड़ितों की मुसीबत बढ़ा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि चारा घोटाला में सजायाफ्ता लालू प्रसाद इलाज के नाम पर रांची स्थित रिम्स में कंटेनमेंट जोन में इंटरटेनमेंट कर रहे हैं, जबकि उनके सुरक्षा के नाम पर 18 कमरे खाली करा दिए गए और इससे आम कोविड मरीजों के लिए बेड कम पड़ गए हैं और गरीबों के मसीहा की वजह से रिम्स को कम से कम 40 बेड समेटकर कमरे खाली कराने पड़े और झारखंड सरकार और रिम्स प्रशासन राजनीतिक दबाव में कोरोना मरीजों की अनदेखी कर रहा है। तो केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान व चिराग पासवान को AK-47 से भून देने की धमकी दी गई और वीडियो वायरल। तो केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान तथा उनके बेटे लोक जनशक्ति पार्टी यानी LJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को AK-47 से भून डालने की धमकी दी गई है। ये धमकी बिहार के शेखपुरा नगर परिषद के वार्ड संख्या 10 के वार्ड पार्षद संजय यादव ने दी है और इसका वीडियो वायरल होने के बाद सनसनी मच गई है। और घटना के सिलसिले में LJP के जिला अध्यक्ष इमाम गजाली ने FIR दर्ज करते हुए पुलिस से उनके तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है और इस बीच आरोपित भूमिगत हो गया है।